बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और एसआईआर ने यहां जमकर हड़कंप मचाया हुआ है। वैसे तो चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में एक बार फिर बंगाल फतह का सपना संजो कर बैठी है। तो इस वीडियो में आज समझेंगे कि बंगाल फतह के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और 162 सीटों पर किस तरह से काम शुरू किया गया है। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। अगर आपको याद हो तो बिहार चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी बातें की थी। बंगाल के चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बिहार की जीत के बाद अब बंगाल की बारी है और गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी जीत हासिल करनी है और उसी तर्ज पर बीजेपी बंगाल के लिए अब अपनी रणनीति तैयार कर रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पिछले चुनाव के आंकड़ों पर आधारित रणनीति के साथ कर रही है, जिसमें हालिया चुनाव परिणामों का क्षेत्रवार तरीके से विश्लेषण भी किया गया है। पार्टी के नेताओं ने पिछले चुनाव के गणित में गुणा भाग भी लगाया है और जीत हार के अंतर को चुनावी लाभ में अब कैसे बदलना है, इस पर भी काम किया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बात सुने तो उनका ये आकलन है कि 2019 के और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर यह सब कुछ तैयार किया गया है, जो अलग अलग सीटों पर वोटों में अंतर के आंकड़ों पर आधारित है। इसका उद्देश्य उन निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देना है, जहां पार्टी ने या तो जीत हासिल की है या उसे कड़ी टक्कर मिली है या फिर पार्टी की हालत बेहद कमजोर है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनौती बने हुए हैं 50% मुस्लिम बहुल इलाके। ये वो सीटें हैं जहां बूथ एजेंटों की तैनाती, संगठन के लोगों की लगातार उपस्थिति और लोकल नेटवर्क की बराबरी करना लगातार बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इस वास्तविकता से बीजेपी भी अनजान नहीं है। फिर भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य लगातार कहते आ रहे हैं कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। इधर बंगाल के राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती का कहना है कि पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी इस बार आंकड़ों पर ज्यादा डिपेंड हो रही है, लेकिन बंगाल के चुनाव मतदान प्रतिशत पर, कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कैसा हो रहा है इस पर, और स्थानीय सत्ता जो है और सबसे ज्यादा सत्ता का भय, ये सारी चीजें जो हैं बंगाल के चुनाव को प्रभावित करती हैं। अब पिछले रुझान की बात करें तो कंपटीशन को दिखाते हैं, लेकिन श्योरिटी फिर भी नहीं होती है। अब समझते हैं कि बंगाल में क्या है बीजेपी का प्लान, 162 सीटों पर किस तरह से कर रही है तैयारी और कैसे काम यहां शुरू किया गया है। तो देखिए, उत्तर बंगाल की धूपगुड़ी, मैनागुड़ी, डबग्राम, फुलबारी, अलीपुरद्वार, मदारीहाट, कलचीनी और फलाकाटा, ये वो सीटें हैं जिनके साथ साथ मालदा के इंग्लिश बाजार, ओल्ड मालदा और हबीबपुर क्षेत्रों में भी भाजपा में लगातार जीत हासिल की है। लेकिन 2021 के चुनाव की बात करें तो चुनावी झटकों के बावजूद कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दो और सीटें हैं, अशोकनगर और बसीरहाट। भाजपा की संभावित सूची में ये शामिल है, जिससे सीट की कुल संख्या 162 हो जाती है, जो 294 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े 148 से 14 अधिक है। अशोकनगर सीट पर भाजपा उम्मीदवार बादल भट्टाचार्य ने 1999 के उपचुनाव में जीत हासिल की थी और बसीरहाट दक्षिण में समीक भट्टाचार्य ने 2014 में उपचुनाव जीता, तो ये सीट लगातार साथ में रही। आपको याद दिला दें, भाजपा ने 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीती थी और 38% वोट हासिल किए थे। अब लेकिन माहौल बदल गया है, तो प्रति सीट औसतन 3000 से लेकर 3500 मतों के बीच की जो बढ़ोतरी है वो नतीजों में बदलाव ला सकती है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि वोटों का ये गणित मतदाता सूचियों के यानी एसआईआर के आधार पर किया जाएगा। अब एसआईआर पर भी भाजपा नेताओं की निगाहें टिकी हुई हैं, उस पर भी भरोसा कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जो अपात्र नाम है उनको हटाने से जो टीएमसी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी जीत में कमी आ सकती है। अब देखा जाए तो भाजपा का आत्मविश्वास उत्तरी बंगाल और मतुआ बहुल क्षेत्रों पर ज्यादा टिका हुआ है। बोंगांव और रानाघाट लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 12 में भाजपा ने 3 चुनाव में बढ़त हासिल की है या कुछ सीटों पर जीत भी हासिल की है।
जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। भवानीपुर, रासबिहारी, मानिकतला, बारासात, बरहामपुर और जंगीपुर, इन सीटों पर एक बार की जीत मिली या एक बार की बढ़त मिली। इसी को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है या बीजेपी भरोसा करके चल रही है कि ये सीट मिल सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि 2021 के चुनाव प्रचार से जो बात अलग है वो तरीका है इस बार का। जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय हाई प्रोफाइल दल बदल, विशेष विमान से दल बदल करने वाले नेताओं की यात्रा, विशाल रैलियों के आयोजन, इन सब पर जोर देने का जो दौर था वो अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब नया मंत्र है संगठन की मजबूती। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा ने 2026 के लिए 3 बिंदुओं पर तैयारी की है, 3 बिंदुओं पर काम करने की शुरुआत की है। पहली सोच है भाजपा की है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिसमें केंद्रीय बलों की कड़ी तैनाती की जाएगी, सख्त चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और मतदान और मतगणना प्रक्रियाओं की गहन जांच भी शामिल होगी। तो इस पर बीजेपी भरोसा करके चल रही है। और दूसरा जो बिंदु है वो है वोटों का एकीकरण। भाजपा को इस बार लेफ्ट और कांग्रेस के वोट बैंक में और ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि इस तरह के बदलाव की संभावना कम ही दिखती है। इनकी सीमा और दिशा का अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा का विश्वास है कि इस बार गिरावट आ सकती है, इनकी सीटें भाजपा के खेमे में जा सकती हैं। और तीसरी बात करें तो तीसरा बिंदु है पार्टी नेतृत्व का संदेश। हर पार्टी का एक मजबूत नेतृत्व होता है और उसका संदेश क्या होता है जनता तक, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहां केंद्रीय भाजपा नेताओं की पार्टी के प्रमुख प्रचारक, कुछ सीएम भी उतारे जा सकते हैं, कुछ बीजेपी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, उनको भी उतारा जा सकता है। शीर्ष नेतृत्व क्या क्या संदेश दे सकता है इस पर भी डिपेंड करता है। इधर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी टीएमसी पर लगातार हमले करते रहे हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के लिए जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किया है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और उससे ही हड़कंप इस समय बंगाल में मचा हुआ है, जिसमें लगभग 58,20,000 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव है। इन नामों में कोई मृत है, किसी का स्थानांतरण हो गया, कोई गायब है, तो कहीं डुप्लीकेट यानी 2 नाम भी चिन्हित किए गए हैं। ये प्रक्रिया विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक विवाद का एक बड़ा कारण बन गई है और बीजेपी और टीएमसी इसमें आमने सामने आ गई हैं। सत्ताधारी टीएमसी ने इस कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। आरोप यह है कि वैध मतदाताओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि ये कदम फर्जी और अवैध मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए आवश्यक है और सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो हटाए गए नामों की अगर बात करें तो इसमें 24,16,000 तो मृत बताए गए हैं। 19,88,000 के आसपास ऐसे वोटर हैं जो स्थानांतरित हो गए हैं, उस जगह पर नहीं है, कहीं और चले गए हैं, तो 2 जगह उनके नाम शामिल है। 12,20,000 वोटर गायब ही हो गए हैं और 1,38,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। और अब सबसे बड़ी बात, नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की अगुवाई में बीजेपी के सामने नए साल में 5 बड़े इम्तिहान हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा और कठिन टास्क है बंगाल का चुनाव। चुनाव के पहले कहां है बंगाल चुनाव की चुनौतियां, अगर इसे समझ लिया गया तो बीजेपी की रणनीति भी सही दिशा में बन सकेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।